राजकुमारी किसके साथ खेलती थी और कौन उसे बचाता था? आइए सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था चित्रपुर, जहाँ हवाओं में सुगंध, फूलों में संगीत और महल में रहस्य था। वहाँ रहती थी एक प्यारी छोटी राजकुमारी, राजकुमारी अनाया। वो बचपन से बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन उसके आसपास अजीब अजीब चीज़ें होती थी। राजकुमारी के गिरते ही कोई तकिया उसे आकर बचा लेता, उसके गुम खिलौने अपने आप अलमारी में वापस मिलते और कोई उसे सोने से पहले हर रात लोरी गाकर सुलाता, लेकिन कोई दिखता ही नहीं था। राजा रानी सोचते ये बस बच्चों की कल्पना है, लेकिन अनाया को लगता था कि कोई है, कोई अदृश्य दोस्त। एक दिन अनाया ने अपने भैया से कहा, कोई मेरे साथ छुपा छुपी खेलता है और मुझे डर से बचाता है। राजा रानी मुस्कुराते और समझते ये उसकी कल्पना है, पर महल के नौकर डरते थे। कभी किसी को सीढ़ियों पर पायदान अपने आप गिरता दिखता, कभी रसोई में बर्तन बिना हाथ के गिरते, कभी रात को किसी की हंसी सुनाई देती, मगर कोई नजर नहीं आता था। अब अनाया 18 साल की हो गई थी, समझदार, साहसी और अब रानी बनने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब भी उसकी किताबें अपने आप खुल जाती थी। जब वह अपने बाल खोलती थी तो उसे कोई कहता, लंबे बाल अच्छे लगते हैं अनाया। और एक बार वह गिरने वाली थी, उसे किसी ने बचा लिया था। अब उसे एहसास हुआ कुछ है और बहुत समय से है। अनाया एक रात महल के सबसे पुराने कमरे में गई, वहाँ जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वो कमरे में अकेली गई, दीपक जलाया और बोली, अगर तुम मेरे साथ बचपन से हो तो सामने आओ। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अचानक दिए की लौ नीली हो गई, कमरे में ठंडी हवा चली और धीरे धीरे एक धुंधले से इंसान की आकृति बनी। एक नौजवान लड़का था जो राजकुमार की तरह दिखता था। वह बोला, मैं आरव हूँ, तुम्हारा रक्षक, और मैं मर चुका हूँ। आरव ने अनाया को बताया कि वह बहुत छोटा था जब वह खेल रहा था और सीढ़ियों से गिरकर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा भटकती रही। आरव ने बताया कि वह दूसरे राज्य का राजकुमार है और वह इस राज्य में अपने माता पिता के साथ आया करता था। जब उसकी आत्मा भटकती हुई इस राज्य में आई तो उसने राजकुमारी को खेलते हुए देखा और खुद भी राजकुमारी के साथ खेलने लग गया। फिर उसे राजकुमारी के साथ रहना अच्छा लगने लगा और उस समय से मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। आरव ने कहा कि मैं इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आता था क्योंकि मैं एक भूत था और तुम डर सकती थी। अब वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ समय बिताते। अब राजकुमार के जाने का समय आ गया था। राजकुमारी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बुरे भूत नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। आरव ने कहा, अब समय आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन अगली ज़िंदगी में जब मैं फिर इंसान बनूंगा तब हम फिर मिलेंगे और इस बार मैं दिखूंगा भी। राजकुमारी ने कहा, मैं इंतज़ार करूंगी। और फिर आरव की आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान में खो गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप इस कहानी का दूसरा भाग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।